प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन टॉपिक में स्पेशल केस इस समय चल रहा है, जिसमें फर्स्ट स्पेशल केस हमने पूरा बतला दिया था और सेकंड स्पेशल केस में रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी का मोशन, डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, ये सब पढ़ा गया था। जिसमें कि डाउनवर्ड मोशन अगर है तो एक्सेलेरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, अपवर्ड मोशन है तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा बता दिए थे, क्वेश्चन भी कराए थे। अब आओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कंपटीशन लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे करा रहे हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे ही आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से एक और स्पेशल केस इसमें बचेगा, वर्टिकल रफ सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये एक इंक्लाइन सरफेस है, थीटा इंक्लेशन है, ये भी इंक्लाइन सरफेस है और इसका भी इंक्लेशन थीटा है, लेकिन ये स्मूथ है, ये रफ है। ध्यान दो, ये सरफेस है स्मूथ, यह है रफ। एक बॉडी को, एम मास के बॉडी को इस पे नीचे स्लाइड करने दिया, उसी बॉडी को इस पे भी स्लाइड करने दिया, इस पे भी स्लाइड कर रहा है, वही बॉडी इस पे भी स्लाइड कर रहा है। तो किस पर नीचे आने में, बॉटम तक आने में समय कम लगेगा? स्मूथ पर। रफ पर समय ज्यादा लगेगा। तो यहां पर, यहां से यहां तक देखो, u बराबर 0 से यहां भी रिलीज कर दिया, u इक्वल टू 0 से यहां भी रिलीज कर दिया। जितना लेंथ इसका है वही लेंथ देखो इसका भी होगा, लेकिन इस पे जो लगा हुआ टाइम वो t1 होगा और इस पे जो लगा हुआ टाइम वो t2 होगा। इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि रफ है और ये स्मूथ है। तो क्वेश्चन में ये दे देता है कि रफ सरफेस पे लगा हुआ टाइम स्मूथ सरफेस पे लगे हुए टाइम का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। n टाइम्स है तो इस रफ सरफेस का म्यू बताओ कितना है। पूरा एक्सेलेरेशन का खेल है। यहाँ स्मूथ सरफेस वाला एक्सेलेरेशन चलेगा, यहाँ रफ सरफेस वाला एक्सेलेरेशन चलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इफ टाइम टेकन on the rough surface is n times of time taken on the smooth surface, then find म्यू ऑफ रफ सरफेस। रफ सरफेस का म्यू फाइंड कराएगा। तो देखो हम जो क्वेश्चन करेंगे, देखो हम एक जनरल फॉर्मूला बना देंगे। n टाइम्स लग रहा है और थीटा के लिए बन रहा है, तो 30 डिग्री का क्वेश्चन हो जाए, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 2 टाइम्स दे दे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सब सॉल्व हो जाता है। यह है, देख लो, इस पे लगा हुआ टाइम, इस पे लगे हुए टाइम का कितने टाइम्स है बेटा? n टाइम्स। तो इस रफ सरफेस का म्यू फाइंड करना है। तो होगा क्या, यहां का जो एक्सेलेरेशन होगा ये स्मूथ वाला होगा और यहां का एक्सेलेरेशन क्या होगा? रफ वाला होगा। स्मूथ वाला होगा जी साइन थीटा और रफ सरफेस पे होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सोचो, तो क्या किया जाए? जितना डिस्टेंस यहां चलेगा उतना ही डिस्टेंस यहां भी चलेगा। स्मूथ सरफेस पर L बराबर कर दो रफ सरफेस का L, दोनों का L बराबर कर दो, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये जो T2 है T1 का n टाइम्स है, तो ut
0 प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर UT प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर। अरे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT, दोनों यल बराबर है, जितना लेंथ यहाँ है उतना ही लेंथ यहाँ है। जब बराबर लेंथ लेके चलोगे तभी ना उसको कंपैरिजन कर पाओगे। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, यहां से बच गया A1 T1 स्क्वायर इजकल टू A2 और T2 का वैल्यू देख लो NT1 स्क्वायर है, ये हो जाएगा N स्क्वायर T1 स्क्वायर, T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर कट गया, बच गया A1 इजकल टू A2 इंटू N स्क्वायर। हमने बताया था ना पहले पूरा खेल एसलेशन का है, बस A1 का वैल्यू रख दो स्मूथ वाला, फिर A2 का वैल्यू रख दो रफ वाला। तो A1 का वैल्यू होगा G साइन थीटा, A2 का वैल्यू रफ वाला G साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू N स्क्वायर। G कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बचा साइन थीटा इजकल टू साइन थीटा माइनस नहीं साइन थीटा इंटू N स्क्वायर माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू N स्क्वायर। म्यू फाइंड करना है तो इसको इधर लेते आओ, म्यू कॉस थीटा इंटू N स्क्वायर, इसको इधर लेते आओ, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, N स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, यहां से देखो म्यू आ गया, म्यू। अच्छा ये जो म्यू आएगा इसका, चूंकि स्लाइड कर रहा है ना इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के। अब cos थीटा इधर जाएगा तो साइन थीटा पान cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा ये आ गया N स्क्वायर माइनस 1 अपान N स्क्वायर इंटू tan थीटा म्यू इजकल टू म्यू के 1 माइनस 1 अपान N स्क्वायर इंटू tan थीटा। अब तुम ही बताओ ये आंसर भी आया, इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डायरेक्ट जितने टाइम्स दिया हो n का वैल्यू रख दो, एंगल रख दो, ऐसे ऐसे चुटकी बजाओ, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बोलो, तो ये हो गया ट्रिकी हो गया बेटा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ट्रिकी मेथड से मन में भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा बताओ अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे में जो म्यू होगा म्यू के इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और बचेगा 1 माइनस 1 अपान N स्क्वायर। देख लो 45 डिग्री के लिए केवल इतना ही आंसर आएगा। अब कहे 2 गुना लग रहा हो टाइम, 3 गुना, 4 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो तुम बस यही n का वैल्यू रखो ना, n का वैल्यू रख दो, जितना एंगल दिया है एंगल रख दो, मन में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना लेंथी क्वेश्चन देखो किस में आ जाएगा मन में। अब पूरी कहानी किसका एसलेशन का है, यहाँ का एसलेशन स्मूथ वाला होगा, यहाँ का एसलेशन रफ वाला होगा। स्मूथ का होगा G साइन थीटा, रफ का होगा G साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अब आओ हम लोग क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट लेवल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। करते क्या है, तुम खुद ही सॉल्व करो, पढ़ो, देखो। फर्स्ट लेवल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल, ए बॉडी फॉल्स थ्रू टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन 45 डिग्री, दो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लेशन 45 डिग्री दिए हैं, एक स्मूथ है एक रफ है, ट्रैक ए इज फ्रिक्शनलेस यानी स्मूथ बट नॉट ट्रैक बी रफ है, ट्रैक ए स्मूथ है, द बॉडी टेक्स ट्वाइस टाइम टू स्लाइड टू बी देन ए, बी पर यानी रफ वाले सरफेस पर स्मूथ वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ज्यादा समय लग रहा है, तो रफ सरफेस का म्यू पूछ रहे हैं, यानी जो T2 लग रहा है T1 का 2 टाइम्स लग रहा है, यानी हो गया n इक्वल टू 2, तो रफ सरफेस का म्यू पूछ रहे हैं ऑफ रफ सरफेस। बोलो सॉल्व नहीं कर लोगे, खुद सॉल्व करो। ऑप्शन ए दिए हैं 1, फिर दे रहे हैं 0.25, फिर दे रहे हैं 0.50 और दे रहे हैं 0.75। तो देखो थीटा कितने डिग्री है 45, इससे सॉल्व कर लो, देख लो रफ सरफेस का जो म्यू होगा वो होगा 1 - 1 अपान n स्क्वायर, और n का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, म्यू इज इक्वल टू 3/4। देख लो चुटकी बजा के साल हुआ कि नहीं, एक झटके में साल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब यहाँ 4 टाइम्स दे देता, 3 टाइम्स दे देता, कुछ भी देता तो तुरंत सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दे दे वो इससे सॉल्व कर लो। फिर 45 डिग्री दिया है तो इससे सॉल्व हो गया, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला याद अगर रखो तो कितना आसानी से बेटा इसका क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन हैं रफ इंक्लाइन प्लेन का भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेकंड केस का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और सब एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट है। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलेरेशन पता है तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, अब रफ है कि स्मूथ अभी बतला रहे हैं। ये बेटा रफ इंक्लाइन प्लेन, असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया, भी दिखाएंगे। यह है रफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन है थीटा। एक बॉडी को यहां से रिलीज कर दिए, इस बॉडी को यहां से रिलीज कर दिए u इक्वल टू 0 से, ये यहां आ गया, ये बॉडी यहां आ गया, और ये इसका जो हाफ पोर्शन है, देखो हाफ पोर्शन ये इतना L है और ये भी इतना L है, तो हो गया ना अपर हाफ पोर्शन लोअर हाफ पोर्शन। और ये बेटा स्मूथ है, हाफ पोर्शन स्मूथ है, और ये जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन है लोअर हाफ पोर्शन ये रफ है, यह रफ और ये स्मूथ। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इस बॉडी को यहां से रिलीज करते हैं तो स्मूथ सरफेस में नीचे आया, और यहां आकर के रफ सरफेस पे आया तो यहां एक्सेलरेट होगा, यहां रिटार्ड होगा, रफ सरफेस है। तो कह रहा है कि फाइनली ये यहां पे आके फिर बॉडी रेस्ट में आ गया,
ये बॉडी यहां तक आते आते फाइनली किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो इस रफ सरफेस का म्यू बताओ कितना है, बोलो। रफ सरफेस का म्यू पूछ रहा है कितना। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू 2 tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू 4 tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू 8 tan थीटा। ये पूछ रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो डायग्राम नहीं बना रहेगा, लिखेगा क्वेश्चन को। असाइनमेंट अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, आधा पोर्शन स्मूथ है, आधा पोर्शन रफ है। एक बॉडी को यहां से रिलीज करोगे u बराबर 0 से, तो स्मूथ सरफेस पे एस्लेट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और रफ सरफेस पे रिटार्ड हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, अंत वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। रेस्ट से चला, फिर रेस्ट में आ गया। आधा पोर्शन स्मूथ है, आधा पोर्शन रफ है। तो कह रहा है इस रफ सरफेस का म्यू बताओ कितना है। यह है आंसर, ऑप्शन है। तो बताओ यहां का एक्सेलरेशन कितना होगा, a1, और यहां का एक्सेलरेशन कितना होगा, a2, यहां का एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा स्मूथ वाला, यहां का होगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। याद आ रहा है, रफ सरफेस से बॉडी नीचे आता है तो म्यू a g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, स्मूथ है तब तो g sin थीटा। और सेकंड टॉपिक में पढ़े हो। तो क्या करेंगे हम लोग, जितना डिस्टेंस यहां चल के रेस्ट से v वेलोसिटी प्राप्त कर रहा है, देखो यहां v वेलोसिटी प्राप्त कर ले रहा है, उतना ही डिस्टेंस यहां चल के v से 0 हो जा रहा है। यानी ये बताना चाह रहा है कि जो इफेक्ट एक्सेलरेशन का है वही इफेक्ट रिटार्डेशन का है। दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं, लेकिन एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है तो माइनस का फर्क रहेगा। यानी जितना का एक्सेलरेशन होगा उतने का ही रिटार्डेशन होगा, क्योंकि यहाँ 0 से v प्राप्त कर रहा है तो यहाँ v से 0 हो जा रहा है l चल के। तो बस इतनी कहानी लगा दो। हियर जो a1 होगा a2 के बेटा बराबर होगा, लेकिन दोनों का साइन जस्ट अपोजिट होगा। ये एक्सेलरेशन होगा, ये रिटार्डेशन होगा। अब इसका वैल्यू हो गया g साइन थीटा इक्वल टू माइनस लगाए रखो, ये वैल्यू हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सोच लो, g बेटा कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस म्यू कॉस थीटा। ये इधर आ गया तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। तो म्यू इज इक्वल टू 2 ओ डियर साइन थीटा अपान, तो आ गया म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। यह देख लो, म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये आधा पोर्शन स्मूथ है, आधा पोर्शन क्या है, रफ है। अब आओ असाइनमेंट में यही क्वेश्चन दिखाते हैं, कहां दिया है। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में असाइनमेंट में है। फर्स्ट लेवल में देखो 29 नंबर क्वेश्चन, ये मेडिकल एग्जाम 2013 में पूछा है, और आधा पोर्शन स्मूथ है, आधा पोर्शन रफ है। तो जो
रफ सरफेस का म्यू पूछ रहे हैं, म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ऑप्शन सही है, म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। और सेकेंड लेवल में देखो, सेकेंड लेवल में 5 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लेवल का 5 नंबर क्वेश्चन AI में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इक्वेशन 5 is perfectly smooth while lower half is rough. A body starting from rest at the top will again come to rest at the bottom if the quotient of friction for the lower half portion is, यहां एंगल थीटा देके फाई दिया है, तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन 2 tan फाई। तो अगर ऊपर पोर्शन स्मूथ हो, निचला पोर्शन रफ हो, रेस्ट से चल के V वेलोसिटी प्राप्त किया, फिर V से रेस्ट में आ गया, जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है, तो ऐसे में कहता है कि इस रफ सरफेस का म्यू बताओ, तो आंसर देखो 2 tan थीटा आंसर आता है। ये ऑप्शन है इसमें, म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा, ये नहीं, ये आंसर है म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल में बेटा इसका क्वेश्चन देखो दिया है। तो ये जो भी आज हमने क्वेश्चन कराया इंक्लाइन प्लेन का ही क्वेश्चन कराया, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे ये जो हमने क्वेश्चन कराया थोड़ा ट्रिकी मेथड से कराया, ट्रिकी कॉन्सेप्ट मिल गया हम लोगों को, जिससे इस पर और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और टोटली रफ सरफेस का एस्लेशन का टोटली कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्मूथ सरफेस पे एस्लेशन जी साइन थीटा होता है, रफ सरफेस पे 2 एस्लेशन होता है, नीचे आने का एस्लेशन, ऊपर जाने का एस्लेशन, ऊपर जाने का एस्लेशन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आने का एस्लेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसी को क्या करना है, अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो अगले टर्न पर थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन का कराएंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद से तब जा करके वर्टिकल रफ सरफेस की बात करेंगे। अभी तक हॉरिजॉन्टल हम लोग पढ़ रहे थे, फिर इंक्लाइन पढ़ रहे थे, अब लास्ट वाला होगा वर्टिकल रफ सरफेस, वो लास्ट केस होगा वर्टिकल रफ सरफेस, उसको पढ़ लेंगे तो फ्रिक्शन टॉपिक फिर फिनिश आ जाएगा। फिर आगे आएगा कोलिजन टॉपिक, जिसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसमें पढ़ना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।